Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. गाइस आज मैं आपको बताऊंगा राहु की दशा के बारे में। राहु की जब दशा चलती है, अंतरदशा चलती है, प्रत्यंतर दशा चलती है, सूक्ष्म दशा चलती है, महादशा चलती है, कोई भी अगर राहु की दशा चलती है तो उस पीरियड में आप किन किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। और जिनकी कुंडली में राहु की दशा आ चुकी है, जिन्होंने राहु को एक्सपीरियंस कर लिया है, वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक राहु को एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप ये माने कि उनकी लाइफ में अभी चार्म, अभी पर्दा उठना बाकी है। बिकॉज राहु की जब दशा चलती है तो हमारे जीवन का, जीने का और भी दुनिया का जो एक देखने का, समझने का, पहचानने का, जानने का जो रवैया होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। राहु की दशा में हमें ये लगता है कि बस अब तो काम बनने वाला है, अब तो वो चीज़ मिलने वाली है जिसको मैं चाह रहा हूँ, अब बस ये इंसान मुझे मिल गया, अब इसके थ्रू मैं टॉप पोजीशन में पहुँचने वाला हूँ, ऐसा आपको लगता है। कोई इंसान मिला, किसी ने आपको थोड़ा काम दिया, थोड़े पैसे दिए, आपको लगता है अरे आगे और भी काम मिलेगा, और भी पैसे मिलेंगे। लेकिन हो सकता है वो सारी चीजें फेक हो, ऐसा ना हो जैसा आप सोच रहे हो। लेकिन आपकी उम्मीदें, आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर इतनी बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर इंसान को लेके, और आपको ये लगने लगता है कि अब मेरी जो नैया है वो पार लगने वाली है। और कई बार आप देखेंगे कि आपकी नैया पार लग भी जाती है और कई बार नहीं भी लगती है। लेकिन जब तक राहु की दशा चलती है तब तक मन के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। और राहु की दशा में आप डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करते हो। राहु की दशा में अलग अलग चीजें, अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग नॉलेज, अलग अलग ख्यालात, अलग अलग सोर्सेज आपकी लाइफ में बनने शुरू हो जाते हैं। और जितना जोश आपके अंदर राहु की दशा में होता है इस दुनिया को जीने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपने आप को समझने का, अपनी वैल्यू को बनाने का, अपने आप को इस दुनिया के सामने व्यवस्थित करने का, उतना ज्यादा इंटरेस्ट किसी और दशा में आपके अंदर नहीं होता है। क्योंकि राहु की जो दशा है वो आपको अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस देती है। बहुत सारी चीजों को आप जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसमें आपको ये लगता है कि इससे मुझे कुछ बेनिफिट होगा, लेकिन कई बार आपको बेनिफिट होता भी है। लेकिन जितना भी आपको बेनिफिट होता है उससे आपकी संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि उससे ज्यादा आपकी इच्छाएं बढ़ी हुई है। और राहु की दशा में जितनी चीजों को आप इन्वेंट कर सकते हैं वो किसी और दशा में नहीं कर सकते हैं। इन्वेंशन का मतलब हो गया कि आप जो सोच रहे हैं, कुछ भी ख्यालात अगर आपके अंदर आ रहे हैं, कोई भी ख्यालात, तो आपके अंदर जो एक इंटेंसिटी होती है उस चीज को करने की, उस चीज को पाने की, उस चीज के थ्रू अपने आप को प्रिविलेज देने की, वो राहु की दशा में ही आपके अंदर हो सकती है। किसी और दशा के अंदर आप इतने मैच्योर होते हैं कि आप रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन राहु की दशा में आप रिस्क लेना पसंद करते हैं। राहु की दशा में आदमी रिस्की हो जाता है। जहां पर राहु की प्लेसमेंट है उन चीजों को पाना बाय हुक और बाय क्रुक, ये आपकी एक नीति बन जाती है। आपका एक विश्वास होता है कि जहां पर राहु बैठा हुआ है इन चीजों को मुझे पाना है, और आप उस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार आप किसी को धोखा भी देते हैं, चीटिंग भी करते हैं, और कई बार लोगों को आप ऐसा दिखाते हैं कि आप बिल्कुल सच्चे हैं, सरल हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी
एक मनसा होती है, आपका एक लालच जुड़ा हुआ होता है उस पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए। और राहु की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, या मंगल के साथ है, या मंगल का राहु के ऊपर अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपको सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। या राहु जिस हाउस में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, तब भी आपको सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उस टाइम आप कुछ भी गलत काम कर सकते हो। अगर राहु का लॉर्ड, जहां पर राहु बैठा है, उसका लॉर्ड अगर अपने एग्जिल्टेशन में है, ऑन साइन में है, बेनिफिक हाउस में अगर बैठा हुआ है, तो राहु की दशा में आपको मासिव गेन भी होता है। और दूसरी तरफ ये देखा गया है कि राहु की दशा चल रही है और इंसान बर्बाद हो गया, क्योंकि राहु की दशा में आप बहुत ज्यादा रिस्क लेते हो। राहु की दिशा में आपको लगने लगता है बस थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क ले लो, उसके बाद काम बन जाएगा, और उसके चक्कर में आप फंस जाते हो। कई बार राहु की दिशा में इंसान का एकदम से नाम होता है, रातों रात इंसान फेमस हो जाता है। जैसे 3rd हाउस में राहु है और राहु की दशा चल रही है, 3rd हाउस का लॉर्ड अपने एग्जिल्टेशन में है या अपने ऑन साइन में है, और राहु की दशा चली तो रातों रात मीडिया ने आपको फेमस कर दिया। या 6th हाउस में राहु है और अच्छी पोजीशन में है और राहु की दशा चल रही है, तो आप बहुत फेमस हो सकते हैं। हो सकता है किसी गलत लाइन में आप फेमस हो जाए, किसी का मर्डर करा, चोरी करी, डकैती करी, उसके चक्कर में आपको फेम मिल रहा है। तो फेम के तरीके अलग अलग हैं, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी। तो समझने वाली बात यह है कि जब राहु की दशा चलती है तो आपकी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं, उसके चक्कर में आप बहुत ज्यादा रिस्क लेते हो, झूठ सच सारे काम करते हो, मेहनत भी करते हो, चीजों को पाने की कोशिश भी करते हो, और चीजें आपको मिलती भी हैं। और जितनी चीजें आपको मिलती हैं वो आपकी इच्छाओं से थोड़ी कम होती हैं, यानी आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, इसलिए आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। राहु की दशा में कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं जो आपको अपना काम निकालने के लिए थोड़ा सा लालच देंगे, और उस लालच के चक्कर में आप फंस जाओगे। आप राहु को ऐसा माने कि जब हम मछली पकड़ते हैं तो एक, आपने देखा है कि वो जो डंडी होती है मछली पकड़ने वाली, उसमें हम कुछ दाना वगैरह लगाते हैं और उसको पानी के अंदर डाल देते हैं, और मछली उसको देख के आती है और फंस जाती है। कई बार मछली उस दाने को लेके गायब भी हो जाती है। तो सेम वो कहानी है राहु की। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु की दशा चल रही है और किसी पर्सन से अगर आप मिल रहे हैं, कोई चीज अगर आपको दिखाई दे रही है, तो जरूरी है आपके अंदर जोश हो, काम करने का जोश हो, उस चीज को पाने का जोश हो, लेकिन सावधानी भी बहुत जरूरी है। अगर राहु की दशा चल रही है तो आप ऐसा 100% ना माने कि जिस चीज के पीछे आप लगे हुए हैं वो चीज आपको 100% मिल ही जाएगी। ये जरूरी नहीं है, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। और कोई भी अगर आप रिस्क ले रहे हैं, कोई भी अगर आप रिस्क ले रहे हैं, तो वो जो रिस्क है आपका, वो आपको माला माल कर भी सकता है और आपको फंसा भी सकता है। लेकिन राहु की दिशा में एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जीवन को जीने का एक अलग ही जरिया, अलग ही रास्ता मिलता है, और हम नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, नए नए लोगों को एक्सपीरियंस करते हैं। और जितना कुछ आप राहु की दशा में बना लेते हो, एक्सपीरियंस कर लेते हो, उतना आप और किसी दशा में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर राहु की दशा चल रही है, और अगर आप अपनी दशा को जानना चाहते हैं, या राहु की प्लेसमेंट के कारण आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।